द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। कितनी है? स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी। कितनी है स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ऊपर जा सकता है, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट। और टोटल इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट। तो टोटल जर्नी का टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर एंड 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो किसकी स्पीड निकालनी है? स्ट्रीम की। तो उसी को लेट कर लो। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा? कितनी स्पीड मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। देन अब अगर आप बात करोगे, ये आपका गया ऊपर, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये डाउन जाएगा तो बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे की तरफ नदी बह रही है। ठीक है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? भैया अभी तो आपने बोला रुका हुआ पानी है। तो रुके हुए पानी में कितनी है? बोट की स्पीड 15 है, तो बहते हुए पानी में कितनी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x तो उसकी खुद की स्पीड है, प्लस 15 किसकी स्पीड है? सॉरी x स्ट्रीम की स्पीड है, और 15 किसकी स्पीड है? बोट की। तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम? x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इसी तरीके से आप स्पीड अप स्ट्रीम निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम भैया होगा तो बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ 15, और स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, तो 15 माइनस x बोट की स्पीड हो जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? नाउ टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आप 30 किलोमीटर आपको ऊपर जाना है, तो कितना टाइम लगा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक हम फिगर बना सकते हैं इस तरीके का। गॉट इट? इसको मान लेते हैं कि वो नदी इस तरफ को बह रही है। ठीक है। ये पॉइंट लेट से ए मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका बी मान लेते हैं। ठीक है। तो बोट आपकी कहाँ को जा रही है? लेट से इस तरीके की बोट मैंने मान ली है। ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया x किलोमीटर पर आवर, तो b से a की तरफ जा रही है। ठीक है। x किसकी स्पीड है? स्ट्रीम की। और बोट की स्पीड कितनी है? 15। इसको याद रखो ना, चीज़ें भूल जा रहे हो तो कैसे करोगे? गॉट इट? अच्छा, अब इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर। अगर फिगर बना दोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। चलो, टाइम टेकन बाय बोट टू गो अप स्ट्रीम इजिकल टू, टाइम इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 30 अपॉन अप स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी है? 15 माइनस x। तो इतना टाइम आपका लगेगा। कितने में लगेगा? आवर में लगेगा। ऐसे ही आप एक और चीज़ निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम टाइम निकाल लो। टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम, हाँ, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 30 ऊपर से नीचे आ रही है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी 30 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी? ज़्यादा, 15 प्लस x। इतना टाइम लगेगा। और टोटल टाइम कितना बोला है उसने? लगा है 4 आवर एंड 30 मिनट। तो ये तो आपका गिवन है। तो आप दोनों स्पीड्स, दोनों टाइम को ऐड कर लो। 30 अपॉन 15 माइनस x जो ऊपर जाने में लगा, एंड 30 अपॉन 15 प्लस x जो कि नीचे आने में लगा। और टोटल इस जर्नी का टाइम टेकन कितना है? दैट इज 4 आवर एंड 30 मिनट। 4 आवर का मतलब 4 आवर, और 30 मिनट का मतलब हाफ आवर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 एंड हाफ आवर। तो 4 एंड हाफ आवर को सही से लिखो, कितना हो जाएगा? दैट इज 9/2, 9/2 आवर। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x इजिकल टू 9/2। क्या समझ में आया यहाँ तक? अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? एलसीएम ले लो, 15 माइनस x इंटू 15 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 टाइम्स 15 प्लस x से हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 30 टाइम्स
15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा 9/2। 2 hours. इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 450 प्लस 30x आएगा प्लस 450 माइनस 30x, तो क्या कैंसिल हो जाएगा 30x और माइनस 30x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इजिकल टू 9/2। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जो अभी कुछ कैंसिल हो सकता है, 30x और माइनस 30x हो गया, हटिया। अब यहाँ पे 450 प्लस 450 कितना हो गया 900 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9/2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इंटू 900 कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, उसके बाद 1800 9 से कट सकता है, कितने जा 200 जा, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 225 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 200 और यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाओ, 225 में से 200 घटेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी 2 आएंगी, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 5। क्या समझ में आया? लेकिन क्या बोर्ड की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं, सॉरी, किसकी स्पीड निकालनी थी, स्ट्रीम की, तो बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम can't be negative, बिल्कुल can't be कांट बी नेगेटिव, हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, इसको करते हैं, पढ़िए इसको। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम, जो टाइम था उससे 30 मिनट लेट हो गया, है ना, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, तो डेस्टिनेशन लेट से ए से कहाँ तक जाना है उसको, बी तक जाना है, कितना दूर है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है, हाँ, और टाइम पे पहुंचना है क्योंकि 30 मिनट लेट हो गया है। इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो क्या निकालना है यूजुअल स्पीड, तो उसी को आप लेट कर देना, तो लेट यूजुअल स्पीड कितनी हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन अब आता है आपका टाइम टेकन टू कवर, कितना कवर करना है 1500 किलोमीटर, किस स्पीड से, विद यूजुअल स्पीड, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1500 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x, तो इतना टाइम ले रहा है। अब हम टाइम पे एक इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि दोनों टाइम निकाल देंगे, पहले का और दूसरे का, दोनों केसेस का, और उनका डिफरेंस क्या आएगा 30 मिनट, तो हमारी इक्वेशन बन गई, तो हमारा x भी आ जाएगा। क्या समझ में आया अप्रोच? ठीक है, तो विद यूजुअल स्पीड टाइम कितना हुआ 1500 अपॉन x, क्या आवर, गॉट इट। ऐसे ही अब मैं टाइम टेकन विद स्पीड, कितनी स्पीड है अब कितना स्पीड बढ़ा दी उसने 250, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ये है तो तब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन x प्लस 250, अगर स्पीड आप बढ़ा दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम कम लगेगा, बिल्कुल कम टाइम में वो पहुंच जाएगा, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उसको टाइम कम भी करना है क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी वो क्या हो गया है, लेट हो गया, गॉट इट। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, क्या गिवन है, टाइम कौन सा ज़्यादा होगा, पहला वाला केस की दूसरे वाले केस का टाइम ज़्यादा होगा, पहले वाले केस का, तो उसको पहले लिखोगे, और दोनों टाइम में डिफरेंस कितना आएगा 30 मिनट का, आधे घंटे का, क्योंकि आवर में बात कर रहे हैं, तो 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस स्पीड बढ़ा दी उसने 250 और इजिकल टू 1/2, और ये क्या है आपका गिवन, या तो आप स्टेटमेंट लिख दो ऊपर, इक्वेशन लिख लोगे, नहीं तो गिवन लिख दो, इसका मतलब ऑलरेडी स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे x की वैल्यू
आ जाएगी। चलो इसको सॉल्व करो। ये हो गया आपका, एलसीएम ले लोगे, x प्लस 250 कितना आ जाएगा 1500, x प्लस 250 माइनस 1500 टाइम्स x आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इज इक्वल टू हाफ। इसको अगेन और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1500x प्लस 1500 इंटू 250, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, माइनस 1500x, 1500x तो हट जाएगा। ठीक है, 1500x तो हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा नीचे x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू हाफ। इसको तो हटा ही दो, 1500x कैंसिल। अब बचेगा कि आपका ऊपर 1500 इंटू 250 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। ठीक है, अब इसको फिर और थोड़ा सॉल्व करो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 इंटू 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500, और 15 इंटू 5 कितना होता है 75, 15 5 या 75, 250 इंटू 2 500, 500 का 5 और 1500 का 15 मल्टीप्लाई करो, 15 5 या 75। अब इनके जीरो ऐड कर लो, 500 में 2 जीरो होंगे और 1500 में 2 जीरो, तो 2 जीरो 500 के, 2 जीरो 1500 के, इतना आ जाएगा आपका। गॉट इट? तो ये कितना बन जाएगा, 4 जीरो आ गए ना, इजिकल टू, अब बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरफ ले जाएंगे। अगर दूसरी तरफ ले गए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 इजिकल टू 0। गॉट इट? अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करो जिनको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा, 250 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1000 ले लोगे और 750 ले लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, और 1000 में से 750 घटाया। ठीक है, और प्लस माइनस में क्या लगाओगे, प्लस माइनस ही लगाओगे, जो मैंने ट्रिक सिखाई थी उससे। तो 1000x पहले लिखोगे बड़ा वाला, और 750x छोटा वाला बाद में। तो यहाँ से x प्लस 1000 माइनस 750x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 750 एंड x प्लस 1000, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 750 एंड, और x की वैल्यू आएगी माइनस 1000। ये तो आप लिख लो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्या ये पॉसिबल होगी, नहीं, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। हैंस x ही तो निकालना था, हैंस यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी प्लेन की, 750 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ में आया? 1000 माइनस 1000 हो ही नहीं सकती स्पीड, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के सवाल हैं, आपको बस इक्वेशन बनानी है ना। चल, हाँ बोलो, करो करो, और पीछे। हाँ देखो यहाँ पे, जहाँ समझ में नहीं आया पूछो। 1500 इंटू 2 कितना होगा? ये वैसे हमें जल्दी है क्या सिलेबस कंप्लीट करने की? सही चल रहा है, सही चला है ना, तो क्यों स्पीड बढ़ाया, खाली जल्दी खत्म करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन छूट रहे हमारे, है ना। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तो इसमें 1500 नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई 1500 इंटू 250 इंटू 2 होगा। हाँ, मैंने 250 इंटू 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 500। मेरी इक्वेशन और आसान हो गई। अब 500 को 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 तो अपने साथ एक साथ आ जाएंगे। 15 इंटू 5 कितना होगा, वो मेरे को लगा 75। 2 उससे करना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 इंटू 10, तो मैंने इसको करके 500 ले आया। अब 25 से कहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है 15, 15 5 75। क्या समझ में आया? इस सवाल को करते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, लंबी फ्लाइट है, तो एक रफ डायग्राम बना देते हैं। 600 किलोमीटर, एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ओके, खराब वेदर की वजह से थोड़ा स्लो हो गया।
इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर। पहले एवरेज स्पीड लेट से x थी, अब एवरेज स्पीड रिड्यूस बाई 200, तो x माइनस 200, रिड्यूस टू 200 होता तो 200 किलोमीटर पर आवर ले लेते, रिड्यूस बाई 200 मतलब 200 कम हो गई। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई, आप क्योंकि एवरेज स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ जाएगा, सही बात है ना। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो फ्लाइट का ड्यूरेशन बताना है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, ये सवाल हमने पढ़ लिया। ये 600 किलोमीटर आपका क्या है, टोटल आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, लेट द, अब स्पीड पता है आपको ओरिजिनल, नहीं पता है, 700। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी है हमें नहीं पता, तो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन न्यू स्पीड इजिकल टू कितनी हो जाएगी, क्योंकि बैड वेदर से स्लो डाउन हो गया तो x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। अब ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट आपको निकालनी है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, आपका फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या है वो हमें निकालना, तो ड्यूरेशन मतलब टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 600 और स्पीड कितनी है ओरिजिनल स्पीड x, तो इतना आवर तो आपका लगने वाला था। क्या समझ में आया आपको बात? yes. तो यही आपको निकालना है। एक बार x निकल जाए तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड निकल जाएगी। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब स्पीड चेंज तो हो गई ना, एट रिड्यूस्ड स्पीड, स्पीड क्या हो गई रिड्यूस, तो अब ड्यूरेशन क्या लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है कम हो गई x माइनस 200, तो इतना भैया प्लस हाफ एन आवर, प्लस हाफ एन आवर। ड्यूरेशन आधा घंटा और नहीं, अभी तो ड्यूरेशन लिखो ना, रिड्यूस स्पीड में क्या ड्यूरेशन लगेगा, इतना आवर लगेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, बढ़ गया, कितना मिनट 30 मिनट, तो हाफ आवर में लिखोगे इसको। इन बताओ किस में टाइम ज़्यादा है, पहले वाले केस में ओरिजिनल वाली स्पीड केस में या रिड्यूस स्पीड केस में? रिड्यूस स्पीड केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इजिकल टू कितना टाइम ज़्यादा लगा, हाफ एन आवर। ये गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है आपने, कर सकते हो सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो आपकी इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 600, ये x इंटू एक्स माइनस 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे 600x आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 600x और माइनस माइनस प्लस 1200 नहीं यार, 12,000 भी नहीं यार, 1 लाख 1,20,000, 4 जीरो है ना, प्लस 12 है, इजिकल टू हाफ। दिख रहा है आपको? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 600x ये हट जाएंगे, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200x इजिकल टू हाफ। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करना, तो किस में से कितना करेंगे, 6 इंटू 4 24, तो 600 में से 400 घटा देंगे तो 200 आ सकता है। इसके फैक्टराइजेशन हमने देख लिया। ठीक है, चलो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस 600x 2,40,000 इजिकल टू 0, तो 600x लिख देंगे यहाँ पे और 400x लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कॉमन लिया x माइनस 600 प्लस 400 यहाँ से लिया x माइनस 600 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका क्या क्या आ जाएगा, x माइनस 600 एंड x प्लस 400, तो x 600 आएगा और x सॉरी और x माइनस 400। दिस इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, उल्टा थोड़ी जा देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी हो गई? 600। सो जाना हुआ है ऐसे जा रहा देख ओरिजिनल यहाँ पे देख स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर। किसकी? एयरक्राफ्ट की। इट विल बी 600 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड निकलते ही आपका क्या निकल जाएगा? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना था ओरिजिनल स्पीड से? 6। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था? 600 अपॉन x। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी? 600 अपॉन 600, दैट इज 1 आवर। कितना लगा? तो ओरिजिनल स्पीड से अगर आप जाते हाँ, तो आपको 1 घंटा लग जाता। फ्लाइट में लग जाता। ठीक है, लेट होने से 1.5 घंटा हो गया। आधा घंटा। 400 स्पीड हो गई थी। चलिए अब आगे आते हैं। और कोई बढ़िया सा सवाल? चलो। इस सवाल को करो। पूरी हेडेक से थे ना वो जर्नल स्पीड। तो अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, मेरे को नहीं पता कि एवरेज स्पीड x मान लिया, फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर तक x स्पीड से चली, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। क्योंकि 72 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से तो ट्रेवल करा नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, तो कभी तेज हो गई होगी स्पीड, कभी कम होगी, तो एक एवरेज स्पीड मानते हैं कि इतने डिस्टेंस तक एवरेज स्पीड रही। तो दूसरा 72 किलोमीटर कवर करने में क्या एवरेज स्पीड रही? 6 किलोमीटर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड अगर x होगी तो आप कितनी स्पीड होगी उसकी? 72 को कवर करने में, ट्रैवल करने में x + 6। इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी, 63 + 72 टोटल जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इक्वेशन किस में बनेगी? सारा खेल किस में चलेगा? टाइम में यार। टाइम में, सॉरी, हाँ टाइम में। तो दोनों का टाइम जोड़ लोगे, दोनों डिस्टेंसेस का, t1 + t2 किसके बराबर होगा? 3 आवर। टोटल टाइम लग रहा है 3 आवर। खत्म बात, इक्वेशन बन गई, x निकल गया। खुशी खुशी घर जाओ। क्यों? सॉल्व करके 135 आएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है, हाँ 135 आएगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस का यूज कहाँ करोगे? क्या अप्रोच है तुम्हारी? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस अपन अब तुम्हें जाना है 1 घंटे में नैनीताल पहुंचना है ना? तो 10 मिनट बाद तुम कह रहे हो अरे यार मैं दुकान से 2 किलो प्याज ले आया। ये क्या बात है यार? प्याज लाके क्या? जाना आपको नैनीताल है, उससे रिलेटेड काम करो। तुम सब्जी की दुकान जाके 2 किलो प्याज लेके आ रहे हो, है ना? करोगे क्या? नैनीताल पहुंचते हुए कैसे हेल्पफुल है वो? तो ये बताओ, टोटल डिस्टेंस निकाल के क्या करा? क्या करने वाले हो? आगे का प्लान तो बताओ। पहला टाइम कितना निकल रहा है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, पता है कितना है? अपॉन स्पीड कितनी है? 3 घंटे टोटल दे रखा है। कितनी स्पीड है? स्पीड निकालनी है, x मान लिया, प्लस दूसरा टाइम कितना लग रहा है? टाइम डिस्टेंस t2, डिस्टेंस कितनी है? 22 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 6 इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा। बस हो गई इक्वेशन, जल्दी सॉल्व करो यार। ये अब इसको सॉल्व करना है यार। ये एवरेज स्पीड कितनी आ रही? कितनी आ रही तुम्हारी? 30 किलोमीटर। 42 आ रही है यार। 42 21 आ रही। हाँ, इसका मतलब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं तो मेहनत नहीं करी तुमने। 1 महीना दिया था हमने पॉलिनोमियल्स को यार, भूल गए क्या? फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या है? ए से बी गए, कितना किलोमीटर है? ए से बी कितना है? 63 किलोमीटर। बी से सी कितना है? 72 किलोमीटर। किस स्पीड से गए होंगे? लेट से x किलोमीटर पर आवर। यहाँ किस स्पीड से गए? x + 6 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लगा? 3 आवर। यहाँ का टाइम निकाल दो, ठीक है? तो टाइम
टेकन टू ट्रैवल 63 किलोमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इजिकल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो गया x। एक सेंटेंस हम लिखना भूल गए हैं, उसके पहले लिख लेते हैं। लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितना ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका टाइम टेकन टू ट्रैवल 63 किलोमीटर, 63 अपॉन x। ऑल्सो टाइम टेकन, ऐसा करो इसको t1 मान लो, सिंबल का यूज करेंगे। टाइम टेकन टू ट्रैवल, आप कितना ट्रैवल करना है 63 किलोमीटर के बाद 72 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 72 अपॉन x कितना प्लस 6 कितना आवर, इसको t2 मान लो, मान लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, t1 प्लस t2 इजिकल टू कितना आवर है 3 आवर, दैट इज गिवन। और t1 कितना है 63 अपॉन x प्लस t2 कितना है 72 अपॉन x प्लस 6 इजिकल टू 3। क्या इतना सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप लोग? चलो मेरे को यहाँ देखो, आप ही के सामने कर रहा हूँ मैं। x इंटू एक्स प्लस 6 कितना हो जाएगा 63 टाइम्स x प्लस 6, फॉलो करते रहो मेरे को यहाँ देखो, प्लस 72x इक्वल टू 3। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 63x प्लस 6 3 जा 18 का 8 1 6 जा 36 37 प्लस 72x अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x इजिकल टू 3। अगेन अब यहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड कर लेते हैं, 63x 72x, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 6 कितना होता है 13, तो 135x प्लस 378 इक्वल टू, ये वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 18x आ जाएगा। ठीक है, आप सभी चीज़ों को कहाँ ले जाएंगे, सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड रख लेते हैं। तो रख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x एंड प्लस 378, सॉरी राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं ना, तो 378 क्या हो जाएगा दूसरी तरफ जाके माइनस 378 इक्वल टू 0। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर 18 में से 135 घटाओ कितना आएगा 117 आएगा। 18 में से 135, हाँ इतना ही आएगा। 15 में से 8 घटाया 7, 2 में से 1 घटाया 1, ठीक है 117 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 117x माइनस और क्या आएगा 378 इक्वल टू 0। हाँ तो 3 कॉमन आ सकता है, तो x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 29 नहीं 39 ना, 39 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 आया 3 6 जा 18 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। 126 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनको माइनस करके क्या आए 39, 13 3 जा 39, ये क्या है 126 किसकी टेबल में आता होगा 13 ना नहीं आता, 126 3 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इसको और तोड़ देते हैं, हो तो गया 7 6 जा, हाँ 42 में से 3 घटाया कितना आया 42 में से 3 घटाया 39 आ गया। अच्छा देखो माइनस माइनस का मतलब माइनस और प्लस लिखना है, और माइनस 126 इक्वल टू 0। बड़ा नंबर पहले लिख लो 42x एंड 3x, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ओके x माइनस 42 प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 42 एंड x प्लस क्या 42 आते हुए दिख रहा है, x इजिकल टू 42 और x इजिकल टू माइनस 3, इसको लिख लोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। हैंस यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस क्या निकालना था आपको, टाइम, हैंस ओरिजिनल
ओरिजिनल एवरेज ए बी ई आर ए जी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया? देखो कितने आसानी से हो गया, आप लोगों से हो नहीं पा रहा है। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45। तो पापा और बेटे की एज का सम 45 है। 5 years अगो, 5 साल पहले अगर उनके एजेस को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना, सन और फादर की एज को मल्टीप्लाई करोगे 5 साल पहले तो आएगा 124। तो उनकी प्रेजेंट एज आप डिटरमाइन करो। तो मान लो या तो सन की एज एक्स मान लो, या फिर प्रेजेंट एज फादर की प्रेजेंट एज। में एक्स और वाई में नहीं खेल सकते क्या? हाँ, उसमें भी खेल सकते हो, है ना। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी नहीं बनाओगे, एक ही में बनाओगे। तो एक की एज अगर आप एक्स मानोगे तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी? एक्स दूसरी की हो जाएगी 45 माइनस एक्स। सिंपल, समझ में आ गया। तो किसकी एज मानना चाहते हो? एक्स, बेटे की एज मानना चाहते हो, तो इसको ध्यान रखना किसकी एज मानी, ठीक है। अच्छा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स ईयर्स। 5 years अगो सन से एज कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5 यार। अच्छा, 5 years ago। एंड फादर से एज कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स माइनस 5, दैट इज क्या हो जाएगा? 40 माइनस 45 में से 5 घटाया 40 माइनस एक्स ईयर्स। 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस 5 सन की एज है 5 साल पहले, और पापा की एज 40 माइनस एक्स है। दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 124। और ये क्या है? गिवन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है, बना सकते हो आप। x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। कितना दिया था? 4। चलो इसको सॉल्व करो। करा आपने सॉल्व? तो दैट इज 3 to 4 किसका स्क्वायर होता है? 3 to 4 289 17 का होता है। 3 to 4 18 का, 18 का होगा। 18 का 8 8 से 64। 360। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इस तरीके की, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। कर पाओगे इसको सॉल्व? ठीक है, आना चाहिए इतना, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके बाद इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर, अभी स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, किसका स्क्वायर होगा? 18 का। 18 का स्क्वायर नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसको आप 324 के ऐसे आप फैक्टर्स देखिए जिनको प्लस करके क्या आ जाए? 45 आ जाए। तो क्या हो सकता है 324 के? निकालो। 18 एक तो 18 इंटू 18 होता है, इनको और 9 इंटू 2 और ब्रेक कर लो, स्प्लिट कर लो, और 9 9 जा 81, 45 चाहिए ना, इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है ना। 3 इंटू 3 इसको और स्प्लिट कर दो, इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 2। अभी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, और 3 3 जा 9। 36 प्लस 9 कितना होता है? 45। क्योंकि हमें प्लस करना था ना, ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमें पता चल चुका है एक होगा आपका क्या? 36। बड़े को पहले लिख लेंगे, और दूसरा क्या था? 9। तो ये आपका x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 9 या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएंगी, ठीक है।
चलिए वो इनकी प्रेजेंटेशन। अब ऐसा करते हैं, व्हेन x की वैल्यू अगर आप कितना लेते हो, 9 लेते हो, ठीक है, तो ये किसकी एज हो गई, x किसकी एज मानी थी, बेटे सन की, तो फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, 36 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फादर की एज, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9 दैट इज 36 ईयर्स। व्हेन अगर x की वैल्यू आप क्या मानते हो 36, तो फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 36 9 है ना, तो फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, 9 साल कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 6 हाँ बेटा बाप से बड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो गया, यार 9 36 ही आएगा चलो बेटा। व्हेन x इज इक्वल टू 36 फादर की एज कितनी आएगी, 9 9 ईयर्स, और यहाँ लिख दोगे नॉट पॉसिबल, हां ये इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। हैंस क्या लिखोगे, हैंस क्या लिखोगे बच्चों, हैंस सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 9 years 9 साल 9 ईयर्स, एंड फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रेजेंट एज हो जाएगी 45 माइनस 9 दैट इज 36 years। ईयर्स। ठीक है, चलिए।